Now, so this is 2000 of 24. So next year will be 2000 of 25. Right. And this having power 5756. When divided by 70, then remainder will be. Starting with one of the question, obviously divisible by 17. हाँ, नो वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर मेरा सही है क्या? सर सब मैंने भी सही। भेजा। अच्छा, सर भेजा आपको भेजा। पहला वाला। अरे सर मैच This is one of the simplest question, right? This is one of the simplest question, direct question आपके में। यार अब ऐसा नहीं करते, गंदी बात। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन गया ना मेरे को। सर इसमें आंसर था। यस, वेरी वेरी करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट बेटा, सर मेरा सही है क्या? बिल्कुल। सर वो 2025 रेस टू 5756 है ना? यस बेटा। So if you will divide 2025 by 17, what remainder you are getting? 2. 2. 2. Okay, everyone. देख लें एक बार करके क्या? सर देख लीजिए। ये कितना आ जाएगा? 155 जो कि सर 9 सर 2025 पे पावर क्या थी? अभी दिखा था बेटा। तो 155 17 टाइम में क्या जाएगा? सर 9 153 9 टाइम आ गया ये 2, राइट? सो 2 टू द पावर, क्या पावर मैंने दिया था? क्या सर पावर? 57, सर 5756। 5756, राइट? सो दिस हैविंग पावर 4। अगर मैं 4 पावर रखूं, राइट, दिस विल बी, वी नो दैट 2 to the power 4 is nothing but -1 mod 17. Can I write this? Right? And this having power 2 to the power 4 and सर 1439। right, completely divisible ना?
हाँ सर। -1 to the power odd तो will सर give -1 आएगा तो टोटल रिमाइंडर 16 आ जाएगा। 17 minus 1 is congruent to 16 mod of 70. Is this okay? Okay, everyone? Right? ठीक है ना? एक तो हम लोगों ने ये देखा था जिसमें मैंने ये काफी सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू गो फॉर दिस, राइट? सेकंड में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किया था वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने देखा था कि एग्जैक्टली हाउ टू गेट द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने हैं, राइट? Like if I'm giving you the question of 8x congruence to 3 mod 30, right? So we have to find value of x. सर भेज दीजिए। Good, very good, everyone. सर भेज दिया। Very good. Right? आंसर गड़बड़ नहीं आना चाहिए। सर मेरा सही है क्या? एकदम सही बेटा। कौन किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि आई बी हैप्पी विद दैट, 5। राइट? So 5 will 40x congruence to 15 mod 30. So यस। this is x congruence to 2 mod 30, right? यस। Okay, everyone. Right? ये 12 कैसे, 11 and 12. Is this okay? सर 2 + 13 उसके बाद +13 करते रहेंगे, आ जाएगा। आराम से जितने भी है, ठीक है ना? ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन इनके एप्लीकेशन पार्ट ना कभी कभी थोड़े से क्वेश्चन को डेंजरस बना देते हैं, राइट? जो हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकते हैं। सो प्लीज केयरफुल ऑन दिस। जैसे अब क्वेश्चन कैसा, अगर मैं इस पे बात करना चाहूँ लास्ट डिजिट, या लास्ट डिजिट तो बड़े आसानी से आ जा रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट की बात करना चाहूँ, जैसे मैंने नंबर दिया 72678 टू द पावर 41, लास्ट 2 डिजिट ऑफ the number. What is the last 2 digit of this number? Now this is not simple, very good question, so please careful. सर 41 है ना? हाँ बेटा, पावर ना हाँ सर। 41।
वेरी गुड। यस अनुष्का, अभी चेक करते हैं। केयरफुल, सिंपल है बट होना चाहिए सभी का। सर सही है क्या? अभी देखते हैं सर सभी मैंने आपको भेजा। गलत। बहुत सारे आंसर आ गए हैं। अक्षज, अभिनव, अमोघ, अनुष्का, श्रेयज। सो लेट्स स्टार्ट। डबल। तो सही है क्या? वेरी गुड। ये काफी टफ क्वेश्चन था। सिमिल, सर आई एम सॉल्विंग। I'll request everyone सर please टू द पावर टू टू द पावर टू द पावर टू करते करते एक पैटर्न मिल गया जिससे मतलब 21 81 सो ऑन आ रहा था। हम्म। तो उससे हो गया, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना पड़ा। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन पर ही काम बनेगा। मतलब थोड़ा सा एक जाना पड़ेगा, लेकिन इसको काम करने के तरीके हम लोग थोड़ा सा, जैसे सीआरटी अभी आएगा ना बेटा, तो उसके बाद शायद हम लोगों को काम करने का तरीका बहुत सिंपल हो जाए ना। ये जस्ट हम लोग स्टार्टिंग पर है। जैसे हम लोग सीआरटी पे पहुंचेंगे शायद हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। उजान, आरव, डन। मैं स्टार्ट कर लूं? जस्ट अ सेकंड। इसी के लिए जो मेथड बना दैट्स कॉल्ड सीआरटी। बट पहले हम लोग थोड़ा इसको वर्केबल करवा लें, क्या पॉसिबिलिटी होती है वो देख लें, राइट। एंड छोटे छोटे कंसेप्ट को थोड़ा सीख लें, देन विल रीच दिस पॉइंट। सी, सो नाउ क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन दिस नंबर these numbers are not required because what we need is divisible by 100, so only last two digit is required in this case, so we have to concentrate on only 89, right? So this is 89 to the power 41. Very good, very good Arav। प्रोटीन फंक्शन से तो सबसे प्यार से होगा, बट थोड़ा सा उसमें रीच करते हैं बेटा। अब ये मेरे पास जैसे 89 टू द पावर 41 की बात हो रही है, दैट इज नथिंग बट -11 टू द पावर 40 इंटू -11। कैन आई राइट दिस? राइट, -11 to the power 40, right? So this will be 11 to the power 40 into -41, right? 11 to the power 40 क्या आएगा? 11 to the power 40 mod 100, मुझे तो निकालना mod 100 ही है, राइट? सर 51। 51। 1 रेज टू 20 है। अगर थोड़ा सा और वर्क करके देखें, राइट, 11 स्क्वायर पर यू आर सेइंग कि दिस विल बी 21, राइट? यस एंड अगर 11 टू द पावर 4 पर मैं देखूं तो दैट्स 40 41 41, एंड 11 टू द पावर 8 पर मैं देखूं तो 80 81
81, नहीं 11 to the power 8 पर this will be 81, right? 11 to the power 16 पर, 61. right? So can I write this 11 to the power 16, right? And then 11 to the power 16 square is 11 to the power 32, right? Then this will be, 21. is this okay, everyone? 20. And what we required, 11 to the power 32 into 11 to the power 8, right? 11 to the power 32 and 11 to the power 8 into minus 11. This only we required, Yes. right? Sir, तो तो ये तो 01 आ गया. तो 11 to the power 40 01 आ गया correspondence. 11 to the power 40 कितना आ रहा है, पहले वो देख ले, 01, राइट? और ये minus 11 मैंने कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? Sir, 89. minus 11, right? Mod 100. So this is nothing but 89. कितने लोगों का आंसर सही है? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज. ये मैंने बाइनरी लगाया, अगर मैं सच्ची बोलूं तो मैंने बाइनरी लगाया. बाइनरी में मैंने केवल पावर पर काम किया. Sir, instead of binary, we could use that like 21st term is the like. नॉट बैड, नॉट सर बैड, मैंने 3 की पावर का यूज किया उसके लिए. चलेगा बेटा. 3 to the 10 का 49. तो कंसेप्ट ये क्लियर है, राइट? तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए बता रहा हूँ, राइट? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो वर्किंग की थी, जैसे अगर मैं बोलता हूँ लेट 18x congruence to 30 mod 42, एक ये केस मैं देता हूँ. अब इस केस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. क्या प्रॉब्लम है, पहले आइडेंटिफाई करें इसको. क्या प्रॉब्लम जा रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस केस? सर सर तीनों नंबर्स का कॉमन HCF 1 नहीं है. वेरी गुड. अगर मेरे पास ये दोनों के लिए मेरे को एक HCF जो आ रहा था वो 1 आ रहा था, तब के लिए हमने कहा कि डिवाइड करने के लिए हम लोग कुछ काम कर रहे थे. बट यहाँ पर तो ये दिक्कत आ रही है. तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर है क्या? जो कॉमन फैक्टर मेरे पास आ रहा है, सर 6. GCD of 18 and 42 is 6, and 6 divides 30. 6 जो नंबर है वो 30 को डिवाइड कर रहा है, राइट? सो कॉन्ग्रेंट लाना मेरे लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ कर. सो हम लोग को करना क्या होता है, अगर मैं 6 से डिवाइड करते हुए इसे ले रहा हूं, तो 6 से डिवाइड करूं तो ये क्या आ जाएगा? 3x congruence to 5 mod 7. Can I write this? Right? Can I write this? एंड अब मुझे सॉल्व करना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को सॉल्व करना आसान हो जाएगा? क्या बोलते हैं? कौन सर सा? 5. 5. राइट. सो दिस विल बी 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15x congruence to 25 mod 7. देखना यहाँ पर थोड़े से एक ट्विस्ट है, इसलिए x congruence to 4 mod 7. लेकिन हम लोगों ने पहले ही एक काम किया है, मैंने पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड किया है. सो यहाँ पर x की एक वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर x की 6 वैल्यूज होगी. और वो क्या होगी? x congruence to 4 प्लस जो मेरे पास नंबर क्या था 42, उसी को मैंने डिवाइड किया था 6 से इंटू t. यहाँ पर ये t जो है, राइट, उसकी वैल्यू आपको लेना है 0 1 2 3 4 और 5. ये है तब कब के लिए, जब ये मॉड 42 की बात हो रही है, राइट? मॉड 7 नहीं, ये मॉड 42 की बात हो रही है, तब के लिए है. तो कौन कौन से यहां तक पहले देख लो, क्या सबको क्लियर है? क्या स्टेप आया? जो हमारे पास डिवीजन था उसको हमने अलग से ले लिया, उसके डिवाइड करके हमने नंबर्स को हटा लिए. पहले हमने सॉल्व कर लिया इसे, लेकिन सॉल्व करने के बाद जब हमें आंसर लिखना पड़ा पूरे के लिए, तो मुझे आंसर ये लिखना पड़ा जहां पर मुझे 6 वैल्यूज आ रहे हैं, उस 6 वैल्यूज के लिए मैंने टी को 0 1 2 3 4 5 कर दिया. इज दिस ओके एवरीवन? Yes. राइट, क्योंकि हर एक के लिए एक एक वैल्यूज वो ले पाएगा. अब इससे मेरे को जो वैल्यूज मिल रही है, टी की वैल्यूज अगर मैं 0 रखूं तो x की वैल्यू आएगी कॉन्ग्रुएंस टू 4. अगर मैं 1 रखूं, राइट, तो 1 मैंने रखा तो ये आ गया 11. 2 रखा तो 14 प्लस 18, राइट, 25, 32 एंड 39.
mod 40। आंसर ऐसा लिखोगे, राइट। अगर कॉमन फैक्टर हो तो आंसर लिखने का तरीका ये रहेगा। ये कंप्लीट आपका थ्योरी भी है एंड एक क्वेश्चन भी साथ ही साथ मैंने करके दिखा दिया कि कैसे आपको करने। एक क्वेश्चन इसी पर दूंगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको करना है वो क्वेश्चन को क्या हो, राइट। अगर रिलेटिव प्राइम नहीं है, दोनों प्राइम नहीं होते हैं, दोनों में HCF1 नहीं होता है, कोई HCF आ रहा है, तब हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, उसी में साइक्लिसिटी बनती है। साइक्लिसिटी काउंट करने का तरीका ये है। अच्छा, क्लियर है ये? अच्छा, इज दिस ओके? यस सर। अमोक, श्रेयज, श्रेयज बेटा प्लीज Yes, कैमरा ऑफ करें। कैमरा ऑफ क्यों कर लेता है? नहीं ना, कुछ जरूरत है तो 100%, बट प्लीज ना, कैमरा ऑन रहने से ना हम अटेंटिव रहते हैं बेटा। हाँ, वो बड़ा जरूरी है। छोटा सा तो क्लास होता है। मैं कोविड के पहले आई वॉज यूज टू, मतलब मैं इसके लिए फेमस था कि अगर सर क्लास में गए तो नहीं पता कब छोड़ेंगे। वो 4-5 आवर्स तक सीधा मैं क्लासेस एक एक साथ में जाता था और आराम से हो जाता था। कोविड के बाद से थोड़ा सा कहानी गड़बड़ा गई, आई डोंट नो। 9x congruence to 21 mod 30, राइट। इसके लिए सॉल्यूशन आपको बताना है, टेक योर टाइम। वेरी गुड। 3 आंसर आएंगे ना वैष्णवी? ये क्या, हाँ ये सर 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 सही है क्या? ये क्या लिखा बेटा? सर मतलब पहला नंबर फिर उसके बाद वो 2 ऐड होंगे फिर 3 ऐड होंगे, वैसे नंबर आएंगे x की वैल्यू। कॉमा आएगा ना वो? सर कॉमा ऐड करना भूल गया। फिर आपको आंसर भेजो। 3 आंसर आएंगे ना अर्षित? कंप्लीटली डिविजिबल है। सर अब सही है ना, एडिट कर दिया उस आंसर को। वो वाला गड़बड़ा आ रहा है शायद, एक वाला एक गड़बड़ा रहा है। दोनों नंबर सेम लिख दिया आपने। एक बार अच्छा चेक कर लो बेटा। अमोक एक सर बार। मेरा मतलब कि पहला नंबर जो है उसमें ऐड 30 ऐड होगा, फिर जो उस वो दूसरा नंबर आया उसमें +30 होगा, फिर +30 होता रहेगा ऐसा। गलत जा रहा है, एक बार फिर से चेक कर लो प्लीज। मैं करूं? सर 2 मिनट। Okay? अगर ये है जब आपके पास फैक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं हम लोग, तब कैसे काम करोगे? वेरी गुड सर अनुष, अब सही है। रिद्धिमा वेरी गुड बेटा। अक्षय नई कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा है, अक्षय आपका चेक करो। अर्चित वेरी गुड। सर x की वैल्यू निकालनी है ना? हाँ बेटा, नेगेटिव में आंसर नहीं देंगे वैष्णवी, सर हमेशा यही तो आएगा। पॉजिटिव डे करते हुए। सर x की तो सर यही वो आएगा। नेगेटिव नहीं है सर, वो इज इक्वल टू नहीं था उसमें तो। अच्छा, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं हम लोग, देखो। अच्छा नहीं सर, समझ गया सर, एक मिनट। जो हमारे पास है क्वेश्चन में, तो इस बार कौन सा फैक्टर है 9, 21 एंड 30 के लिए? तो मुझे 3। 9 और 21 एंड के लिए नहीं देखना है, मेनली मुझे देखना है इस फंडामेंटल में ये 9 एंड दूसरा सर जो। अब सही आ रहा है, सर अब सही है ना? वेरी सही गुड, है। वेरी गुड।
अब मेरे पास जो दो नंबर है 9 एंड 30, इसमें मेरे को मेन ये देखना है, तो इन दोनों में जीसीडी जो होगा 9 एंड 30 का, दैट इज 3 ऑन, राइट। अगर 3 से डिवाइड करूं तो 21 भी डिवाइड हो रहा है, अगर 21 डिवाइड नहीं होता तो सॉल्यूशन देना मुश्किल हो जाता, वो फैक्टर पे ही नहीं आता, राइट। सो अब अगर मेरे पास ये आएगा तो ये 3x कॉन्ग्रुएंस टू 7 मॉड 10, बट ये ख्याल रखना पड़ेगा मैंने 3 के फैक्टर से डिवाइड किया है, मतलब मेरे पास 3 सॉल्यूशन आने चाहिए, राइट। 3 डिफरेंट सॉल्यूशन मेरे पास आने चाहिए। अब कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, तो एक नंबर तो मेरे को दिख रहा है 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो 9x कॉन्ग्रुएंस टू 21 मॉड 10, माइनस कर दिया तो -x कॉन्ग्रुएंस टू 21, 1. सर 1 आएगा। 21 को मैं 1 कर दिया मॉड 10, Sir, X is congruent to 9 mod 10. राइट। तो अब x मेरे पास आ गया, राइट। तो x की वैल्यू तो मेरे पास बड़े आराम से आ गई, x कॉन्ग्रुएंस टू 9 मॉड 10, सही है। डायरेक्टली मेरे पास नंबर बन गया, मतलब x मेरे पास 9 आ गया, मतलब फर्स्ट वैल्यू मेरे पास आ गई 9। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा 11 कैसे आ रहा है बेटा? हाँ, अच्छा यस सर। 11 कैसे आ गया? हाँ, वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पर आई गेस सभी को ये बात तो क्लियर हो गई 100% कि जो नंबर मेरे पास आ रहे हैं वो यहाँ पर सिंपल सा एक नंबर है जिस पर काम चल रहा है ना। तो राइट, तो अब इस पर कैसे सॉल्विंग करें कि मेरे लिए थोड़ा काम आसान हो जाए, तो ये तो सबको दिखाई देना चाहिए होपफुली, राइट। सो एक्स मेरे पास क्या आ गया, जस्ट 9, 19 and 20. 9 एक आ गया, फिर 9 पे 10 प्लस करूंगा, राइट, फिर एक और प्लस करूंगा ना, तो मेरे पास तीनों नंबर आ जाने चाहिए, राइट। राइट, तीनों नंबर वहां से मेरे पास निकल के आ जाने चाहिए, तो एक नंबर 9 होगा, फिर 19 एंड 21। क्या ये सभी को क्लियर है? यस सर। Sir, Yes. have you written anything on the board? Because for some reason I think it has freezed or something. अच्छा, अभी मैं कर देता हूँ बेटा। ओके, तो x कॉन्ग्रुएंस टू 9 mod 10, right? So x congruence to 9 mod 10, just a minute, yes, this is right. Okay, so I guess कुछ pencil के problem है, right? So first number you can see there, right? X is equal to 9 minus x is equal to 1 and 10 से divide कर रहा हूँ तो that will be 9 only, right? So 9 and second number will be, right, because it is divided by 10, so number will be 10 and third number accordingly मेरे पास आ रहे हैं, right? So 9, 19 and 21, right? 29। 29. यही तीन वैल्यूज आए होंगे सबके। ओके एवरीवन, Yes. राइट नाउ। सो ये हम लोगों ने एक फैक्टर्स पर ये काम किया जिस पर मुझे पता चला कि लाइक कैसे नंबर्स को अगर मुझे सॉल्व करने हैं या नंबर निकालने हैं तो उस पर क्या काम करना है, राइट। ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? एक और क्वेश्चन करूं या यू ऑल आर ओके विद दिस? यू ऑल आर ओके विद दिस या एक क्वेश्चन और करें?
सर यार okay. सर एक और क्वेश्चन कर सकते और क्वेश्चन राइट डाउन 5x congruence to, you can see in board, congruence to 15 mod 10. राइट, कितनी वैल्यूज आएगी वो और कौन कौन सी वैल्यूज, और ये मैं चाहूंगा सबके सही होने चाहिए विदाउट एनी फेल। प्लीज, सिंपल क्वेश्चन। सर 15 रिमाइंडर आ कैसे सकता है? मतलब 0 हो जाएगा। सर मॉड 10। हाँ, मॉड 10 पे क्या लिखना पड़ेगा उसे? चलो सर 5 ही दूसरा, लिखेंगे ना, 5 लिखेंगे। 5 कर दूं या 0 कर दूं? सर 5। सर 0। सर 5। 5x is equal to 0. Convert to 15 mod 10. 15 means when we will divide this, then we will get 5. सर सही है क्या? Very good. सर इसकी लोएस्ट वैल्यू बताने हैं। और जितनी वैल्यूज आएगी बेटा सब। सर इसमें आंसर कौन? हैं। आपको आंसर भेजा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, परफेक्टली। फाइव एक्स कॉन्ग्रेंस टू 5 मॉड 10 लिख दूं, चलेगा? सर कितनी वैल्यूज है तो इसकी? 2 वैल्यू आपको दी है। कौन कौन सी वैल्यूज होगी? 5 और 10 का जीसीडी क्या आएगा मेरे पास? सर 5। 5 और यस। तो सर टोटल 5 वैल्यू आनी चाहिए। तो हाँ कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 2। ये तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन हो गया, यस सर। राइट। एक्स कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 2, राइट। कौन कौन सी वैल्यूज होगी मेरे पास? फर्स्ट वैल्यू, सर सर पहला 1 आएगा, राइट। फिर 3 आएगा। लिखने का तरीका हम लोगों ने क्या रखा था कि जो भी हमारे पास है, जो टी की वैल्यूज होगी वो 0 1 2 3 4, इतनी वैल्यूज जानी चाहिए मेरे पास, राइट। एंड वो वैल्यूज के लिए हमारे पास हर एक वैल्यूज पर काम करते जाना है, मतलब 1 प्लस, राइट, 10/5 इंटू टी, राइट। यस सर। वैल्यू 1 आ गई, सेकंड वैल्यू क्या आ रही है? 3 3 5 7 9। 9। इज दिस ओके एवरीवन? आरव, इज दिस ओके? सर पहले 15 नहीं था क्वेश्चन में। 15? सर पहले 15 मॉड 10 लिखा था। मॉड 10 के बाद तो 15 बेटा 5 ही हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। वो तो पहले उसको डिवाइड कर लूंगा फिर तो उस पर काम करूंगा ना। हाँ सर हाँ, सर। ठीक, अब इसी पर एक और बनता है, क्योंकि सभी के सही नहीं हुए इसलिए एक क्वेश्चन तो और हमें देना पड़ेगा, राइट। 6x congruence to 6 को बड़ा करता हूँ यार, 18x congruence to 24 mod 40। देखो तो, इस बार प्लीज नो गड़बड़, हम लोग आगे बढ़ता। हाँ,
स्टार्ट करें। वेरी गुड सिमिल, वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर किया बेटा, बहुत अच्छे। सर भेजा आपको। वेरी गुड विजय। सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया। सर सीक्वेंस सर नहीं सर, वो 12 लिखना था सर, सॉरी सॉरी। आप चेंज किया उसको। गुड। स्टार्ट कर लूं सर 2 मिनट। से। सर सही है। सर भेजा। सही है, परफेक्ट। आप देख लें, ये तो बहुत ही डायरेक्ट है, इतना आप लोग को नहीं लेना चाहिए टाइम। फिर से इन दोनों को देखा तो 18 एंड 42 का जीसीडी इज नथिंग बट 6, राइट। अब ये 6 जीसीडी अगर मेरे पास आ गया, देन व्हाट आई हैव टू डू। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को साफ ये जो दिख रहा है नंबर पे, तो कैन आई राइट दिस एज 3x 8 mod 7 सर 4 आना चाहिए ना, 24/6। सर भेज दिया। mod 7। अब ये आ गया मेरे पास। अब इसे सॉल्व करें, राइट। सब 3x 2 से मल्टीप्लाई करूं चलेगा, 6x कॉन्ग्रेंस टू 8 mod 7 एंड माइनस x कॉन्ग्रेंस टू 1 mod 7 और x कॉन्ग्रेंस टू -1 दैट इज 6 mod 7। अब ये एक नंबर तो मुझे 6 दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कौन कौन से नंबर हैं जो मेरे पास होंगे। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक तरीका है, क्या, x कॉन्ग्रेंस टू 6 प्लस जो भी नंबर मेरे पास था 42 जिससे डिवाइड किया वो इंटू टी, और टी की वैल्यूज कहाँ से कहाँ थे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आई गेस सबके आंसर तो सही है। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। ओके, राइट, कंसेप्ट क्लियर है ये ना। एक और टर्मिनोलॉजी है जो हम लोगों को इस पे जाननी पड़ेगी, राइट। वो टर्मिनोलॉजी होता है जब हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं इनवर्स। अब ये इनवर्स क्या है, इसे समझो। ये हम लोग अब आगे धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, उसी की तैयारी चल रही है, राइट। इनवर्स, इनवर्स क्या होता है कि अगर मान लो मैंने कहा ax कॉन्ग्रेंस टू b, तो हम लोगों ने ये कंसेप्ट पहले देखा था जिसमें मैंने आपको लाइक लास्ट लेक्चर में भी हम लोग की बात हुई थी कि हमारे पास डिवीजन का कोई तरीका नहीं होता कि मैं ax इजिकल टू बी मॉड c अगर मेरे पास है तो डिवीजन का मेरे पास कोई तरीका है ही नहीं, बट डिवाइड करना भी है क्योंकि a को हटाना है। तो बोला गया कि नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें डिवाइड करना है, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं जो बोला जाता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स कॉन्ग्रेंस टू b इंटू a इनवर्स मॉड, राइट। ऑब्वियस सी बात है, a और c में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब क्या नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा यूनिटी आ जाए, 1 आ जाए, और वो नंबर का फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं ये काम कर पाऊं, जैसे 5x कॉन्ग्रेंस टू 3 mod 7, मान लो मैंने यही दे दिया, ठीक। और इसमें पूछता हूं
कि इस नंबर में 5 का इनवर्स क्या है, मतलब x कॉन्ग्रेंस टू 5 इनवर्स 3 मॉड 7। ये लिखने का कुछ ऐसा किसी किसी बुक्स में आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, बट कोई नया काम नहीं है, बड़े आराम से आपको समझना है कि यहाँ का मतलब ये होना चाह रहा है कि ये नंबर पे मैं चाह रहा हूँ क्या मल्टीप्लाई करूं। जो नंबर आपको दिख रहा है इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा काम बन जाए, वो 1 की तरफ चला जाए। राइट, अगर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं इसमें कि मेरा वो 1 की तरफ ये नंबर चला जाए, तो क्या आप देख सकते हो कि अगर मैं इसमें दोनों तरफ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 15x कॉन्ग्रेंस टू 9 मॉड 7 हो जाएगा। राइट, मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ये 5 इनवर्स की वैल्यू 3 है। इज दिस ओके? सो ये 5 इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए इस 5 इनवर्स की वैल्यू मेरी 3 है, जिसके कारण ये 9 हो जा रहा है। एंड मॉड 7 करने पर वी नो दैट यहाँ पर x कॉन्ग्रेंस टू 2 मॉड 7। क्वेश्चन वही है, ऐसा ही है, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इज दिस ओके एवरीवन? सर 5 इनवर्स 3 कैसे आया वो नहीं समझ। चलो एक बार फिर से समझा सकते हो क्या? सबसे इस पे मल्टीप्लाई करूं क्योंकि 7 के लिए मुझे काम करना है, तो 5 से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 7 से डिवाइड करने पर वो यूनिटी दे दे। 5 का टेबल देखता हूँ। 3 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 50। इनमें 14 प्लस 1 आएगा। हाँ सर। राइट, तो मेरे पास ये नंबर अपने आप 1 को कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने कहा अगर मैं मतलब 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग राइट 15 कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 7। मतलब मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया कि वो जो नंबर मेरा है जो भी 5 है, 7 होगा, 9 होगा, 8 होगा, जो भी होगा वो 1 हो जाए। राइट, दैट्स कॉल्ड इनवर्स। राइट, इसका सर सो इन एनी केस हमको इनवर्स हिट एंड ट्रायल से निकालना होगा। हमारे पास थोड़े से फोर्स सर लग आप एक बार फिर से समझा सकते हो क्या? में, हाँ बेटा फिर से समझाता हूँ, थोड़े फोर्स लगाने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास अगर मान लेते हैं एक ये गिवन है 3x 3x छोटा नंबर हो गया, बड़ा नंबर ही ले लेता हूँ। 7x कॉन्ग्रेंस टू 2 मॉड 5। अब मैं चाहता हूं इसे लिखना x कॉन्ग्रेंस टू 7 इनवर्स इंटू 2 मॉड 5। मतलब मैं यहाँ के नंबर को हटाना चाहता हूँ। राइट, क्या नंबर से मैं, अब मेरे दिमाग में ये आना है क्योंकि इसके फैक्टर बहुत अधिक होंगे नहीं, तो हमें क्या नंबर ऐसा है जिससे मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 7 को, जिससे 5 के मॉड होने पर वो 1 देते हो। चलो 7 का टेबल देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। नहीं काम करेगा। 7 3 जा सर काम कर जाएगा ना, नेगेटिव x इक्वल 14 -1 सर। तो नहीं, माइनस क्यों ले रहे हो आप? इनवर्स 1 की बात हो रही है ना, माइनस 1 हाँ में सर। क्यों? हाँ सर। तो अब हमारे सर हो सर जाएगा। 3 सर 3 से हो जाएगा। थ्री में एकदम बल्ले बल्ले है। नहीं तो मैं क्या कहूं, इस क्वेश्चन के लिए 7 इनवर्स की वैल्यू है 3। 3 इंटू 2 क्या आ गया 6 मॉड 5 एंड दैट्स कॉन्ग्रेंस टू 1 मॉड 5। इज दिस ओके? राइट, ये मुझे सीआरटी में जरूरत पड़ेगा, ये टर्मोलॉजी इसका यस। करना पड़ता है। कंसेप्ट सबको क्लियर है, समझ में आया सभी को? हाँ सर। अब आता हूं आगे कहानी में, ठीक है आगे बढ़ता जाऊं। सर पर ये वाला मेथड दूसरे वाले से लेंथी नहीं है, मतलब अब देखते हैं बेटा, सब मेथड देखेंगे ना, कौन सा कहाँ जरूरत पड़ेगा हमें भी नहीं मालूम, अभी देखेंगे आगे ना। सर लेकिन 7 इनवर्स की वैल्यू 3 क्यों ले रहे हैं? 7 इनवर्स मतलब x मुझे निकालना है। राइट, अब नहीं सर x वो पार्ट समझ में आ गया, लेकिन 7 इनवर्स को 3 आपने एरो बना के क्यों लिखा है? तो 7 इनवर्स को इसलिए मैंने 3 लिखा ना कि यहाँ पर मैं 7 को गायब करना चाह रहा था। तो 7 को कैसे मैं क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 7 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो जब ये 1 में कन्वर्ट हो रहा है तो राइट साइड का नंबर भी तो मेरा चेंज हो रहा है। ओके सर। तो वो राइट साइड का नंबर को मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं 7 में जो मल्टीप्लाई होगा वो लिख रहा हूँ। तो 7 में जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 7 इनवर्स से।
सर Right? बट 7 इनवर्स को हम 2 इनवर्स भी तो लिख सकते हैं रिमाइंडर के हिसाब से। देखो अब ना, तो अब आगे अगर मैं इसी को थोड़ा सा इसी पर बात करूं, Understand well. 7 inverse got replaced by 3. and that number is 6, and 6 when divided by this, then if I'm giving you 8x congruence to 3 mod, क्या नंबर बोलो कुछ बोलो, 6. 6 बड़ा छोटा हो जाए, बड़ा नंबर देता हूँ ना, सर 42। 11 दे दिया, चलो। सर तो इसको इन्वर्स पे हाथ करना है। हाँ बेटा, इनवर्स। Okay. सर भेजा। Very good. बहुत अच्छे एवरीवन। ठीक है, ये तो स्टार्ट करें आगे। अब इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, क्यों जरूरत पड़ रही है, उसे भी दिखाता हूँ, ध्यान दो भेजा सर। एकदम बेटा। सर लेकिन मैंने वो मॉड के फॉर्म में भेजा। चलेगा चलेगा, मुझे अब केवल ये देखना है कि ये क्या नंबर हो। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, नहीं काम किया, 8 3 जा 8 4 जा 8 5, 8 6, 8 7 जा, नहीं यस सर। राइट। ध्यान दे रहे हो, हमेशा यू विल गेट दैट ना, और बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो 8 7 जा मीन्स x कॉन्ग्रेंस टू 3 into 7 mod 11, so this is 21, right? So now this is congruence to what? 10 mod 11। 11, Sir, right? we got 7. 8 7 जा 56 बेटा, 8 7 जा 56, and when 56 is divided by 11 you are getting 1 as a number, right? So every time we have to get what number I have to multiply to get this 1, right? Simil, okay? Yes, sir. Now one question, right? Very simple question. Sir, can we do one more example? Yes, why not? Just I have to frame something. So 5x congruence to 3 mod 30. I'm finding some difficult number or something, but nothing is difficult in this. What number you have to multiply with this number, so you are getting a remainder as, right? When this number multiplied, then you are getting a remainder as. Sir, I understand. %. Very good, everyone. Okay. यस सर।
Very good, everyone. Very good. Recent. Very good. Very good. Now, okay, right. So, what number? What number? 8. 8. So, 8 into 5, 40 and Yes. 30, right? So, x congruence to 24 mod, 18. right? And this will be what? 11. 11 mod 13. तो दो चीजें हम लोगों ने सीख लिया. अगर इसके एलसीएम जीसीडी हमारे पास 1 नहीं आ रहे हैं, देन यू हैव टू सॉल्व. एंड अगर मेरे पास इनवर्स निकाले, मतलब मैंने इनवर्स बोला या जो भी आप बोलो, वो हमेशा एक फैक्टर आपके पास जरूर आ रहा है जिससे यू विल गेट दिस एज 1 एंड यू आर गेटिंग टू सॉल्व दिस. ओके, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट आई एम फ्रेमिंग अ क्वेश्चन, राइट? x congruence to 4 mod 5 and x congruence to 6 mod 7, right? मैं एक ही x को दिया जो वैल्यूज मेरे पास एक बार आ रही है 4 mod 5 के लिए और एक बार आ रही है 6 mod 7 के लिए, राइट? क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है जिसकी बात हो रही है, राइट? क्या पॉसिबल वैल्यूज है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं? आप लोग ट्राई करना चाहोगे या मैं शुरू हो जाऊं? हम करेंगे, ट्राई करेंगे. सर हम सॉल्व करेंगे. बहुत अच्छा लगेगा. एक बार सॉल्व करें फिर मैं बताता हूँ. प्लीज गो अहेड. सर एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी. आई थिंक एक जनरलिटी आएगी इसकी. या सर भेजा आपको. जनरलाइज फॉर्म में अभिनव. ओके सर. सर एक्स के कितने वैल्यूज बतानी है? इन्फिनाइट. सर मतलब कितने बार ऐड होगा, कितना ऐड होगा बना? सर इसको हम सीआरटी से कर सकते हैं ना? अभी हम्म Understood. Sir, I have to do this in like form of mod, right? सर इस फॉर्म भेजा. सही है क्या? वेरी गुड. सर सही है. वेरी गुड. -1 +1 क्या आ रहा है? -1 या +1? सर आपको आंसर भेजा. +4. एक वैल्यूज नहीं, इन्फिनाइट वाली बहुत सारी वैल्यूज आएंगे हमारे पास. स्टार्ट करूं तो मैं बेसिक से अगर मैं स्टार्ट किया हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x इज नथिंग बट 4 बचने का मतलब है 5t प्लस या 5t1 + 4. ये x की वैल्यू ये आएगी. बोल सकता हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन से. ये तो बिल्कुल हम लोगों ने बेसिक सी बात की जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं, राइट? अब ये वाली x जो है यहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट? तो इस x पर मैं लिख सकता हूँ 5t1 + 4 congruence to 6 mod 7, right? Means 5t1 congruence to 2 mod 7, right? हम लोगों ने अभी बात की थी कि ये 5 पर एक नंबर हमेशा मैं ये पिक कर सकता हूं जो इसके इनवर्स के लिए मेरे पास कुछ काम कर जाए, राइट? तो कौन सा नंबर ऐसा रहेगा जो इससे मल्टीप्लाई होने पे मेरे को 3. राइट? तो 3. तो सीधा मैं लिखा 3, दैट इज 6 mod 7 t1 की.
सर 3 क्यों? 5 3 14 एंड 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ओके हाँ। हाँ? तो T1 इज 6 mod 7, मतलब T1 की जो वैल्यू आ गई दैट इज 7 प्लस 2 प्लस 6, ये बोल सकता हूँ। यस सर, और फिर हम सर T1 की वैल्यू x में पुट कर देंगे। वैल्यू में x में पुट। मैंने अलग मेथड से किया है। हाँ बेटा, बहुत सारे मेथड होंगे, मैं तो सबसे सिंपल जो लॉजिकल मेरे पास ज्यादा सिंपल बताऊं क्या सर? बता रहा हूँ सर। मैंने उसमें किया 34, राइट, या 34 को ही मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 35 से डिवाइड करना है। तो x इज इक्वल टू 35 T2 माइनस 1। यहाँ पर T2 की वैल्यूज जो भी आप 0 1 2 3 4 रखे जा सकते हैं। सर जीरो नहीं रख सकते, नेगेटिव नहीं आ सकता रिमाइंडर। नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता? वैल्यूज में आप निकाल रहे हो ना। अच्छा, वैल्यू में नेगेटिव आ सकती है सर, तो ऐसे देखा तो टी कुछ भी हो सकता है, टी नेगेटिव भी हो सकता है, ये हाँ, टी अभिनव इंटीजर है वैसे। कुछ बोल रहे थे आप बेटा। हर एक के मतलब नंबर के केस में नहीं काम करेगा, लेकिन मैंने अब नोटिस किया कि सर x इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 5 और x इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7। तो इसका मतलब ये है कि 5 और 7 का जीसीडी -1 कर देना है, और जीसीडी को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नंबर n से, तो 35 n -1। वेरी गुड, इस क्वेश्चन में वो काम कर सकता था मेरे लिए, नॉट बैड, नॉट Sir, बैड। I have like some. I have a trick for this kind of questions. Not required trick. Okay. Yes, sir. It's very long. Like you have to draw an entire table and हाँ, the basic of Chinese that remainder, wala diagonal. CRT best. right? So this is the concept. I hope you all getting this concept. This is the basic concept, right? Basically, I'm using mathematics in this, right? Basic calculation we are using in this. तो यू ऑल आर कंफर्टेबल। तो एक दो क्वेश्चन तो पहले आप, मैं बोलूंगा इसी पे कर दो। जैसे ये सबने नोट कर लिया है ना, दिस ओके ना? Yes. यू ऑल आर कंफर्टेबल इन दिस ना? तो x इज इक्वल टू 5t1 प्लस 4 कैसा है, वो समझ में नहीं आ रहा। ये बताता हूँ बेटा। देखो आपको दिया हुआ है ये mod 5 का मतलब है 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बचेगा। तो x को मुझे ऐसा लिखना है कि 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ जाए। तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो देखो ये पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो मेरे पास बचा क्या? रिमाइंडर 4। तो दिस ओके? हाँ सर। देखना कि कभी भी मेरे पास दिया है x कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 7, मतलब इसका है x जो है वो 7t प्लस 2 के फॉर्म में, राइट? हाँ सर समझ गया। ओके, तो एक क्वेश्चन इसी पर दे देता हूं, चलो। x कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 7 एंड x कॉन्ग्रुएंस टू 3 mod 5, राइट? सॉल्व दिस। कोई हाई फाई नहीं लगाना, ये जो मैंने अभी बताया ना एकदम सिंपल सादा सा है। सीआरटी का फॉर्मूला होता है वो अलग से सर बताऊंगा। सही है क्या मेरा आंसर? लेकिन पहली कोशिश रहे कि इससे आप एक बार सीख लें कि क्या हो रहा है, राइट? वो अलग से हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। वेरी गुड सिमिल। सर अच्छा, मेरा सही है? हाँ हाँ एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छे। प्लीज कैमरा ऑन एवरीवन। अच्छा, वैष्णवी, सिमिल, जील, आर्यन, सर मैंने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है। धवल, कार्तिक, Pujan, is this okay? Yes, sir. Okay. Aryan, is this okay, सर बेटा? आपका आंसर भेजा। Good. Yes. Very good. Very good, everyone. सबके काफी लोगों के आंसर आ गए। वेरी गुड आरव, वेरी गुड। तो दिस इज सीआरटी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। बहुत यूजफुल है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट कंसेप्ट है। क्वेश्चन देने के तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, तो जस्ट वी हैव टू सी कैसे काम करा जाए।
एंड इस पे जनरलाइजेशन फॉर्म कैसा हो। अमोक यस सर। सर क्या सर? आंसर okay, let's start. See, in this case, x is equal to 70 plus 2. Vaishnavi, send your answer. हाँ सर, एक सेकेंड सर। T1 plus 2 ले लेता हूँ, right, अच्छा लगेगा. And then put the value of x in second case, so 7T1 plus 2 congruence to 3 mod 5 and 7T1 congruence to 1 mod 5, right. अब मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं? 3 सर 3। तो 3 mod 5 ये आ गया, राइट. इससे मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूं? T1 इज इक्वल टू 5T plus 3, राइट. तो x के जगह पर जो भी हमारा T1 है उसके जगह पर x की वैल्यूज को यहां से निकाल देता हूं. x इज इक्वल टू 7 टाइम 5T plus 3 plus 2, तो x इज इक्वल टू 35T 23, so this is 23. तो है 35T plus सर 20. -12 भी लिख सकता हूँ। Yes. How many of you got this? Write down yes in chat, please. सर इसमें x की वैल्यू एक ही है। T तो जैसे जैसे चेंज करोगे उतनी हो जाएगी ना बेटा. T 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई. हाँ ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो गई. लेकिन अब इनको अगर मैं फॉर्मूलाज में किसी चीज को करना चाहूँ तो फॉर्मूलाज के थ्रू ये कैसे जाएगा? क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपको काफी बड़े में मिले. जैसे एक क्वेश्चन मैं देके दिखाता हूँ क्यों जरूरत पड़ रही है फॉर्मूला की, उससे आपको पता चलेगा. x congruence to 2 mod 3, x congruence to 3 mod 5, x congruence to 2 mod 7. मैंने 2 की जगह इस बार 3 दे दिया. ट्राई करना चाहोगे आप लोग? यस सर। के बाद मैं बताता हूँ. सर सही है क्या आंसर? यस. वेरी गुड अक्षय. अक्षय आपने कॉपी चेक करना बेटा, उसमें मैंने कुछ लिखा भी है आपके लिए. सर आपने व्हाट्सएप पे भेजा है? क्या बताया ना, सभी के एक एक बना के रखा हूं मैं गूगल ड्राइव पे, उसी में अपलोड किया हुआ है. सर ड्राइव पे अपलोड किया आपने? जयेश वेरी गुड. दो स्टेप लेने पड़ेंगे आपको, जो पहले एक स्टेप था अब 2 स्टेप पे काम चला जाएगा. नहीं सर, काम तब भी 2 स्टेप पे किया जा सकता है। वेरी गुड.
देखें। सर 2 मिनट। Just सर आंसर भेजा चैट में। गुड। नहीं 40 नहीं, ये तो वो डिवीजन तो ये तीनों का ही आएगा। देखो डिवीजन जो आ रहा है आपका सर भेज दिया। वो आएगा ये तीनों का, मतलब ये नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर, ये तीनों का डिवीजन आएगा। मतलब ये और ये, मतलब वो तो 7 × 5 × 3 का फैक्टर तो होगा ही होगा अपने को। हाँ विजय, वेरी गुड, वेरी। ओ अरब अरब अरब, ये नंबर चेक कर ले सर हम लोग। sir is answer. Or check your this number, na, this the constant number. Similarly, check your this number, the constant 98. And divide this. 98 is 105. No, no. Similarly, check again, beta. Okay, sir. See. So let's start. So first, I'll get x is equal to 7t1 plus 2. Then put in the second one, so 7t1 plus 2 congruence to 3 mod 5. 7t1 congruence to 1 mod 5. सर फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 3 mod 5. So t1 is equals to 5t2 plus 3. Put in the first one. Right. So what x I'm getting from this? X is equal to 7 times 5t2 plus 3 plus 2. X congruence to x is equal to T2 plus 23. 2 plus 23. Right. Then put the value in the first one. Right. So what I'm getting, x congruence to this x is 35 t2 plus 23। ये तो बहुत गंदा कैलकुलेशन जा रहा है, बट अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट से फर्स्ट लिया। राइट, लास्ट से फर्स्ट लेने का रीजन ही यही था कि लाइक आई कैन हैंडल दिस, ना थोड़ा सा हैंडल हो पाए। राइट, तो 35 t2 plus 23। सर बट 35 T2 तो 0 आ रहा है mod 3 पर। 35 3 से डिवाइड हो रहा है आजकल। नहीं 35 T2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 3, क्योंकि -21 जब वो तो 0 हो जाएगा। 5 t2 कॉन्ग्रुएंस टू, मेरे पास जो नंबर है ये देखने क्या आ रहा है, दैट्स -21 -21 mod सर यहाँ पर 0 आ रहा है mod 3। mod 3, ये आ गया अपने। राइट, मतलब अब ये नंबर क्या मल्टीप्लाई करूं 3 के लिए, 2 कुछ भी मल्टीप्लाई करे तो t2 मेरा 0 ही आएगा। यस सर। तो आने का मतलब हो गया t2 की जो वैल्यू है 3t के फॉर्म में सर। ये जो बन रहा है वो 3t3 बन रहा है, बोल सकता हूँ। हाँ सर। अब ये 3t3 की वैल्यू यहाँ पर मैं अगर रख देता हूँ 3t3, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई सर x, 105 105 T3 plus 23 where T3 is any number। ये नंबर गया ना, हाँ डबल। सर सर मैंने पहले पहला वाला लिया x कॉन्ग्रुएंस टू 2 mod 3 लिया, फिर उसको x कॉन्ग्रुएंस टू 3 mod 5 में डाल के फिर लास्ट में डाला। सीक्वेंस पे जाओ, इट्स ओके। हाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा विजय, मतलब किसी भी एक सीक्वेंस पे चले जाओ, कोई सर फर्क। पर मुझे 23 के जगह 75 आया।
उसे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके उसे हटाना पड़ेगा, बट 75 पे तो 0 आएगा ना मॉड। 0 करके उसे हटाना पड़ेगा आपको। ओके सर। तो इसे तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना। हाँ सर। लेकिन अब ये जो है, ये तो अब ये तो 3 पे ही इतनी कुछ बात हो गई, मेरे को इतने लंबे कैलकुलेशन चले गए। तो क्या इसका कुछ शॉर्ट भी होगा या इसी तरह से मुझे काम करना पड़ेगा, या इस तरह के क्वेश्चंस को करने के क्या तरीके हो सकते हैं जिसपे हम लोगों को थोड़ा आसान काम पड़े। तो सीआरटी के ये सबने नोट कर लिया, सबको क्लियर है ये, मैं फिर से समझाऊं या इट्स ओके एवरीवन। सर इट्स ओके। समझाओगे? कहाँ पर बोलो, किस स्टेप पे? सर x की वैल्यू 71 प्लस 2 आने, एक्स नहीं, t1 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5 आने के बाद। T1 कॉन्ग्रुएंस टू, हाँ, ये वाला मॉड 5, राइट। सो इससे मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, T1 इज इक्वल टू 5T2 + 3। यस सर। ये 5 से डिविजिबल है तो 5 के फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई हो रहेंगे, +3 मैंने ले लिया, तो T1 मेरे पास आ गया 5T2 + 3। इज दिस ओके? यस सर। वन है वो तो मेरे x के लिए, ये फर्स्ट जो यहाँ गिवन है इसकी वैल्यूज है, तो मैंने T1 की वैल्यूज वहां पुट कर दी, तो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक दिस। ओके। T2 के टर्म्स में मेरे को ये इक्वेशन मिल गया। बट ओके। x जो है, थर्ड कंडीशन जो गिवन है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यस। राइट। तो मैंने फिर अब थर्ड कंडीशन में इसको पुट किया, तो ये नीचे वाला इक्वेशन आया, जिससे मैंने सॉल्व किया तो मेरे को 0 के साथ ये मिल गया, 35T2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉड 3। ठीक है ना। बट क्योंकि ये 0 आ गया तो कुछ भी मैं मल्टीप्लाई करूँ 0 ही आएगा, और मैंने पहले ही हम लोगों ने देख लिया कि हर एक नंबर का एक इनवर्स आना ही है, तो कहीं ना कहीं 35 में 3 से मॉड के लिए आएगा ही आएगा करते हुए मैंने T2 को 0 ले लिया। T2 0 होने का मतलब हो गया कि ये रिमाइंडर तो 0 आ रहा है और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, बोल सकता हूँ। यस सर। T3 की जो वैल्यू थी, मैंने जहां से स्टार्टिंग किया था, मतलब ये वाला, इस पर मैंने रख दिया T2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T3। ये रखते ही मेरा x ऐसा आ गया लेफ्ट साइड में, यहाँ पर भी। हाँ, ओके सर, समझ गया। मेरे को तो एक क्वेश्चन और देना लग रहा है कि मेरे को देना चाहिए, क्या बोलते हो? 3 वाले एक क्वेश्चन दूं? यस यस सर। सर। यस जी सर। सर। होगा ना सब इस बार? तो थर्ड वाला पार्ट फिर से समझा सकते हो क्या? बेटा बोलो। हाँ ये सर। T3 के लिए हम लोगों ने कैसे? T2 हमने यहाँ पर T2 निकाल दिया, तो T2 हमारे पास 3T3 + 0 आ गया। ये क्लियर है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, क्योंकि ये रिमाइंडर आपको 0 मिल रहा है ना, -21 आया था, तो 3 से तो ऑलवेज डिविजिबल है, तो रिमाइंडर मेरा 0 है, तो T2 अगर T2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 आने का मतलब है ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 को ऐसे लिखा हम लोगों ने। ठीक है। अब ये जो T2 है जो मेरे पास, यहाँ जो इक्वेशन था जो हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, ये वाला x इज इक्वल टू 35T2 + 23, तो मैंने इसमें T2 की वैल्यू रख दी T3 के लिए। जब ये रख दिया तो मेरे पास नंबर आ गया कुछ ये। ओके, अभिनव। सो x कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉड 3, मैं चाहूंगा आज 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, इसी को करें आप। ठीक है। एंड कल मैं आपको सीआरटी पढ़ा, कि पहले एक बार आप बेसिक समझ लो कि क्या हो रहा है। हाँ, सर फॉर्मूला। कल कितने बजे? अरे, कल तो आप लोग का गड़बड़ ना, चलो नेक्स्ट वीक का मैं एक बार टाइम टेबल डाल दूंगा, उसको फिर हम लोग देख लेंगे कब तक। सर बट कल टेस्ट होगा ना? हाँ, कल टेस्ट हमेशा संडे रहेगा बेटा। हाँ, x इज इक्वल टू 1 मॉड 3, x इज इक्वल टू 2 मॉड 5, x इज इक्वल टू 3 मॉड 7, राइट। सो अब आपको पता है x की वैल्यू क्या पॉसिबल होनी चाहिए।
सर सही है क्या? वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड अक्षत, नंबर्स में तू कमाल कर देता है। वेरी गुड। सर आपको आंसर भेजा। सर आपको जनरल फॉर्म बहुत पहले भेज के रखा था। हाँ, क्वेश्चन लिखने के पहले। नहीं नहीं, क्वेश्चन लिखने के पहले नहीं, क्वेश्चन लिखने के तुरंत बाद भेजा था। एक्स इक्वल, बस एक्स इक्वल टू नहीं लिखा। वेरी गुड। सर डायरेक्ट दिख रहा था सर, दिख रहा। सर मेरा आंसर सही है क्या? सही है, जनरलाइज फॉर्म। देखें, स्टार्ट कर लें। तो एक बार आप फिर से वो रिव्यू दे सकते हो क्या कि मतलब लास्ट स्टेप में हम लोगों ने 3T1 तक निकाल दिया तो उन तीनों को मिक्स कैसे किया? अभी कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगे? लास्ट से स्टार्ट करें, इसमें भी चलेगा। हाँ सर चलेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट लिया मैंने 3 से, क्योंकि एक्स एक्स गिवन है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मैं 7T1 + 3 लिख सकता हूँ? यस सर। अभिनव, इज दिस ओके बेटा? तो मैंने 3T1 + 1 से चालू किया लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलेगा, कोई एक ही बात है ना, मैं इसे कर लूँ, चलेगा ना। मैंने यहाँ एक्स को रख दिया, अब इसे मैं इसमें, रिद्धिमा एक और लगेगा, एक कम किया तुमने शायद। अमोघ एक और लगेगा, एक कम किया तुमने शायद। तीनों को लेना है ना बेटा, तो 7, 5 और 3 तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो एक्स मैंने रख दिया 7T1 + 3 कॉन्ग्रेंस टू 2 mod (5), राइट। अब यहां पर मेरे पास जो आया, इस पे 7T1 कॉन्ग्रेंस टू -1 mod (5), 7 3 जा, right, T1 congruence to -3 mod 5, and -3 is nothing but 2 mod 5। तो क्या मैं T2 को, मतलब T1 को ये लिख सकता हूं, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर 2 दे रहा है, ये लिख सकता हूं? अभिनव, यस सर। राइट, T1 ये लिख दिया मैंने। अगर T1 ये लिखा तो T1 तो x पर जाना चाहिए, T1 T2 जो भी, तो T1 को x पे रखा तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 7 × 5T2 + 2 + 3। तो x इज इक्वल टू 35T2 + 14 + 3 70, x ही आ गया। इज दिस ओके? यस सर। मैंने T1 को पलट के फिर x के लिए, x की वैल्यू T2 के टर्म्स में क्या आएगी ये निकाल दिया। अब मैं फिर इसे कहाँ ले जाऊं, x को? ये दो, फिर को 1 mod 3 पे। अगर ये दो इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई कर गया, ये इक्वेशन बचा है, इसमें अब रखा मैंने। इसमें रखने पर मेरे को क्या मिल रहा है, इधर ही करता हूं। x को मैंने रखा तो ये आ गया 35T2 + 17 कॉन्ग्रेंस टू 1 mod 3, या 35T2 कॉन्ग्रेंस टू -16 mod 3। 35 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एंड इसे भी अगर मैं चाहूं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया क्या, T2 कॉन्ग्रेंस टू -32, राइट, 1 mod 3। कुछ ऐसा आ रहा है, हाँ सर ऐसे ही आ गया। राइट। अब T2 क्या आ गया मेरे पास, T2 आ गया T3 के टर्म्स में 3, 3T3 + 1। राइट। अब इस वैल्यू को T2 को कहाँ रखूं, जो मैंने यहाँ इक्वेशन निकाला है इससे T2 को वहां रखता हूँ, क्योंकि मुझे T3 में चाहिए। तो x इज इक्वल टू, नॉट कॉन्ग्रेंस, x इज इक्वल टू 35, T2 की वैल्यू रख दिया 3T3 + 1 + 70, क्या आ गया x, 105T 5T3 + 52 प्लस 52
अब मैं वैल्यूज रखते जाऊंगा, इससे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ये कंप्लीट आपके पास 3 4 जितने के लिए भी हो। आरब वेरी गुड, अमोक कैलकुलेशन गड़बड़, रिद्धिमा एक छोड़ा सा तुमने, अर्चित वेरी गुड, जील वेरी गुड, विजय वेरी गुड अक्षर। सर आप एक और क्वेश्चन दे सकते हो? नहीं दे सकता बेटा, मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, जो आप लोग वर्क करोगे, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, और यहीं से आगे बढ़ेंगे। चलेगा? ये तीनों होमवर्क है। होमवर्क है बेटा। नहीं तो ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको एक मैं फोटो भेज दे रहा हूँ आप लोग को। चल, सभी लोग ग्रुप पे है ही ना? यस। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है? ओके सर। मैं अभी फोटो भेज देता हूँ। ठीक है? ओके जी। यस सर। एक साथ में करना चाहोगे? हाँ एक मेरे साथ में करना चाहोगे? नहीं चलेगा, आप क्वेश्चंस फोटो भेज देना। अभी भेज दे रहा हूँ। हाँ हाँ राइट। फिर मैं आप लोगों को कल एक बार टाइम टेबल डाल दूंगा, आप लोग बता देना वीकडेज में कौन सा दिन है जिसमें हम लोग ले सकते हैं, या अगर मेरे को अभी ऑप्शन दे दोगे कुछ तो मेरे लिए बड़ा आसान पड़ेगा ना। जल्दी से लिखो तो।